हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे। मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट 3 अगस्त को था। सेकंड शिफ्ट में 10:15 वाली में। तो मैं डिस्कस करूँगी कि क्या एग्ज़ाम का लेवल था, किस तरह का एग्ज़ाम आया था। और बट उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं अपकमिंग शिफ्ट में या कभी भी आप पेपर देते हैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। पजल बनाते समय हो जाता है कभी कभी कि जैसे कंडीशन ऊपर नीचे हो जाने से पैनिक होने लगता है, तो आपको उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है और बहुत ही आराम से पेपर करना है। पेपर में क्वेश्चन सिलेक्टिव होते हैं, उनको चुनना होता है और फिर करना पड़ता है क्योंकि पीओ का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में पजल में अगर बात करें तो फ्लैट 4 बेस पजल था, अनसर्टन पजल था, 7 पर्सन और वेरिएबल, जिसमें फ्लावर वेरिएबल था, डफोली, टुपल, टुलिप और भी बहुत सारे फ्लावर्स थे, लिली, इस तरह से दिए हुए थे और उनको अरेंज करना था। और मंडे से लेकर के संडे तक 7 डेज़ में इन पर्सनों को अरेंज करना था। इसके बाद जो पजल था वो स्क्वायर बेस पजल था। इसमें इनसाइड आउटसाइड 4 पर्सन इनसाइड और 4 पर्सन आउटसाइड थे। और अनसर्टेन बेस पजल मैंने बता दिया, इसमें मतलब थोड़ा सा ये फंस रही थी, बाकी तो सारी ठीक थी। फ्लोर फैट भी ठीक थी। उसके बाद आती है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था मिसलेनियस में, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और एक मीनिंगफुल वर्ड था। हाँ, इसमें जो एक कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे, बाकी बन जा रही थी। तो इस तरह से रीजनिंग जो थी वो डुएबल थी। अराउंड हो सकते थे 28 प्लस, इस तरह से। तो अगर आप पजल में नहीं फंसते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। रीजनिंग ठीक थी, 25 मिनट में कर सकते थे। इसके बाद बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन था। अप्रॉक्सीमेशन इजी थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक थे। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी सी बड़ी थी। 7 उसमें था, 7 तो मतलब दिए हुए थे और उसमें डिफरेंस निकालना था। थोड़ी सी बड़ी थी रॉन्ग नंबर सीरीज़, 5 क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। इसके बाद डीआई थी, तो डीआई 3 आई थी। डीआई एक लाइन ग्राफ आई थी। लाइन ग्राफ में जो डिफरेंस बन रहा था वो 5-5 लाइनें, मतलब 5-5 का गैप बन रहा था। और इसमें क्या दिया था, टोटल नंबर दिए थे, टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल। और मेल फीमेल नहीं, इसमें वो था गर्ल्स बॉयज़ था और बॉय का दिया हुआ था लाइन में ही। और एक टोटल वाली लाइन थी जिसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते टोटल में से बॉयज़ तो हमारी गर्ल्स आ जाती। इस तरह से सेकेंड डीआई जो थी वो टेबल डीआई थी। टेबल डीआई अच्छी थी। टेबल डीआई इसमें क्या था, मतलब टोटल दिया था। टोटल कुछ व्यक्ति 5 थे या 4 थे, वो मॉल जाते हैं। और जो सेकेंड वाला उसका था टेबल में, उसमें दिया था कि परसेंटेज ऑफ मेल हु गोज़ टू मॉल आउट ऑफ टोटल मेल में से। तो उसमें क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया रहता है उसमें मेंशन था कि 1000 हमारे मेल हैं, उससे हमको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। काफ़ी इजी परसेंटेज थे, 16, 17, 18, लेकिन उसको टोटल में से जो उसके बगल में दिया था उससे निकालना था, वो क्वेश्चन में मेंशन था उससे निकालना था। फिर उसके बाद टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके हमको फीमेल निकालना था। इस तरह से ये वाली था टेबल डीआई, ठीक थी। इसमें 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे। उसके बाद कैसलेट थी। कैसलेट इसमें वेन डायग्राम बन रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो था केमिस्ट्री, एक और सब्जेक्ट था मेरे को याद नहीं आ रहा। और इसके बाद हाँ, मतलब इसमें थोड़ा सा था, मैं 1-2 लाइन पढ़ी थी इसकी, उसमें मतलब था कि थोड़ा सा अलग थी वो। उसमें लिखा था कि मतलब कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, इस तरह से था, मतलब थोड़ा सा अलग थी डीआई ये वाली। इसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन थोड़ा सा थे, मतलब सीधे डायरेक्ट ऐसे नहीं बन रहे थे। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक था कार वाला क्वेश्चन, स्पीड दी हुई थी, जो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट होता है वो लगा था, वो क्वेश्चन आसान था। इसके बाद एक सीपीएसपी का क्वेश्चन था जिसमें मतलब मार्कअप करके फिर उसको डिस्काउंट दिया जा रहा था। एक वो एज वाला जो क्वेश्चन रहते हैं वो आया हुआ था।
और बाकी सब मिसलेनियस आए हुए थे। तो ये आरआरबी पीओ का एनालिसिस था। ठीक है, थोड़ा सा था पेपर,